फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे प्रोडक्ट कैसे हम सिलेक्ट करते हैं अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। तो सबसे पहला हम ट्रेंड में प्रोडक्ट क्या है, एक्सपोर्ट होने वाला सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा है, ये हम पहले चेक करेंगे मार्केट से, हमारे प्रोडक्ट से। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा प्रोडक्ट आज पानीपत में वेस्ट टेक्सटाइल मटेरियल को रिसाइकल करते हैं, बहुत बड़ा हब है। गुजरात के मोरबी में टाइल्स, सिरामिक टाइल्स बनती हैं। तो इन सारी चीजों से यूपी के कानपुर में लेदर के जूते बनते हैं। अब ये सारी चीजें हमें पता है, तो ये प्रोडक्ट हमें लेना है। उसके लिए डिमांड क्या है मार्केट में, कितने लोग विश्व में इन अलग अलग देशों में ये प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। तो हमें ये रिसर्च करना है, हमें ये मार्केट एनालिसिस करनी है प्रोडक्ट के बारे में, हमें प्रोडक्ट की विविधता देखनी है। जैसे देयर आर 300 टाइप्स ऑफ बनानास, कौन से टाइप के बनानास एक्सपोर्ट होते हैं। कैवेंडिश बनाना का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है इंडिया से। क्वालिटी आप चेक कीजिए प्रोडक्ट की और उसके बारे में ज्ञान लीजिए, नॉलेज लीजिए डेप्थ में। उसके बाद प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हमने चेक कर ली कि वो अवेलेबल है इजीली। प्रोडक्ट का नॉलेज आपने लिया अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स या फिर एक्सपोर्ट कमोडिटी बोर्ड्स या एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी से, आपके प्रोडक्ट की जो भी इंडस्ट्री रही उसमें से आप ये प्रोडक्ट का ज्ञान लेंगे। उसके बाद आता है कि आपका डिमांड विश्व में इस प्रोडक्ट की कितनी है। डिमांड जितनी ज्यादा हो उतना आपका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी एक्सपोर्ट होगा। अगर गेहूं चावल के सामने अगर आप रखेंगे लेदर प्रोडक्ट तो गेहूं चावल ज्यादा बिकेंगे, जल्दी से आपके कंटेनर्स एक्सपोर्ट होंगे और लेदर के प्रोडक्ट्स थोड़े से कम होंगे एक्सपोर्ट। तो आपको ये समझना है, ये जान लेना है कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है। जो भी हमारे देश में जैसे होता है, मेरा प्रोडक्ट जो है वो कई फेस्टिवल्स में उपयोग में आता है या फिर कहीं पर भी, जैसे कैंडल्स, पूरे विश्व भर में ये कैंडल्स की डिमांड रहती है। ये तो हमारा नॉर्मल सा नॉलेज है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा या नोटिस किया होगा कि अगर हमारे यहाँ गणेश चौथ आ रही है भारत में, जो पूरा भारत देश इसको गणेश चौथ को शायद मनाता है, 3 महीने पहले, गणेश चतुर्थी के 3 महीने पहले चाइना के गणेश जी हमारे देश के, हमारे मार्केट्स में दिखेंगे। उसी तरह आपको ये देखना है कि ये आप टाइम से उसको पहुंचा पाएंगे। विश्व में कौन से देश हैं जो ये कैंडल्स, विश्व में कौन से देश हैं जो ये सारी चीज़ों का उपयोग करेंगे। तो आपको उनका कल्चर देखना है, आपको प्रोडक्ट कौन से कल्चर को सूट होती है ये देखना है। अगर मैं कपड़े का एक्सपोर्ट करूं और मेरे कपड़े कॉटन के बने हैं तो मैं ज़्यादातर उसको ऐसे देश में एक्सपोर्ट करना चाहूँगी जहाँ गर्मी ज़्यादा हो। और मेरे वुलन कपड़ों का बिजनेस है तो मैं ऐसे देशों में एक्सपोर्ट करना चाहूंगी जहां ठंड ज्यादा हो। आपको अच्छी तरह से कंट्रीज मिल जाएंगे इस प्रोडक्ट के लिए। आप ऐसा trademap.org या commerce.gov.in से इसका आप रिसर्च कर सकते हैं। इससे आप 5 साल का रिसर्च आराम से कर सकते हैं। हमारे देश में ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, dgft.gov.in या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, एक्सपोर्ट कमोडिटी बोर्ड्स या एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी ये लिखा हुआ है। indiantradeportal.in में भी ये लिखा है कि ये प्रोडक्ट 8 डिजिट का HS कोड, ये आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड नीश मार्केट, यानी कि सिल्क के कपड़े अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो बहुत कम क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होगा। अगर मैं कोई GI प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हूँ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाले प्रोडक्ट मैं एक्सपोर्ट करती हूँ, जैसे पंजाब से कलमकारी दुपट्टे एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। पंजाब या हरियाणा से कलमकारी प्रोडक्ट्स होते हैं जो GI प्रोडक्ट वाले हैं। हमारे गुजरात के गिर फॉरेस्ट के आम जो हैं, मैंगोज जो हैं, वो भी GI प्रोडक्ट में आते हैं, अल्फेंजो या हाफूस। तो ये सारे प्रोडक्ट्स नीश प्रोडक्ट्स, यानी कि बहुत ही कम लोग पर हाई क्वालिटी और हाई प्राइसिंग वाले प्रोडक्ट्स नीश मार्केट बोलते हैं। और क्वालिटी, गुणवत्ता में ऊंचे लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रॉफिट इसमें ज़्यादा होती हैं। तो ये कुछ टिप्स हमारी ओर से थी, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट किया जाए।
प्रोडक्ट सिलेक्शन करें तो डिस्क्रिप्शन और 8 डिजिट का HS कोड ज़रूर लेना। आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन महत्व का है, उसके सामने 8 डिजिट का HS कोड आ ही जाएगा। चेक फॉर ITC HS कोड एब्सोल्युटली विच मैचेस योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गलत HS कोड आ गया तो आपका प्रोडक्ट वापस भी आ सकता है, गलत HS कोड से कस्टम से भी वापस आ सकता है, बायर के देश से भी वापस आ सकता है, बायर भी रिजेक्ट कर सकता है। सो HS कोड ढूंढने में अपने प्रोडक्ट का HS कोड 8 डिजिट का HS कोड अच्छी तरह से सोच के ढूंढिएगा। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रोडक्ट सिलेक्शन। बहुत अच्छा प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जिसकी बहुत डिमांड हो, जहां से आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट हो। थैंक यू वेरी मच।